वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग बीवी कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे। अरे सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आ गए बीवी कॉन्सेप्ट? इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। बीवी कॉन्सेप्ट ब्रेक डाउन वोल्टेज। जो आप इमेजिनेशन कर रहे हो वो नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। हालांकि आपने तो पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लिया होगा, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स को। क्या है ये कॉन्सेप्ट्स? बच्चों ये ब्रेक डाउन वोल्टेज, भाई आप तो जानते हो ब्रेक डाउन वोल्टेज, जैसे इंसान का जो वोल्टेज डाउन एक जगह हो सकते भैया, समझ रहे हो, वहीं पे कंट्रोल रहता है, वोल्टेज रेगुलेटर है वो, वहीं पे कंट्रोल रहता है। इंसान वर्क करता है, कंट्रोल बट वहां रहता है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, बीवी कॉन्सेप्ट्स। चलिए भैया आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा बीवी कॉन्सेप्ट्स। सर ये कैसा कॉन्सेप्ट है? ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, ब्रेक डाउन वोल्टेज। सर ये क्या ब्रेक डाउन वोल्टेज, कैसा कॉन्सेप्ट है ये क्या है इसमें? चलिए देखिएगा ध्यान से, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, उसको देख लेंगे, बहुत ही मजा आएगा आपको इस कॉन्सेप्ट में। बहुत ही हिडन बात है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलिए देखें बच्चों, हर कैपेसिटर की एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब हर जो कैपेसिटर है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ही टॉलरेट कर सकता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट नहीं कर सकता। उसकी एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो वो टूट जाएगा, उसका भंजन हो जाएगा, उसका ब्रेक डाउन मतलब टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो टॉलरेट कर सकता है। चलिएगा तो ध्यान से देखें बेटा, हम पर बेटा दो कैपेसिटर थे। एक कैपेसिटर ये, ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस थी सपोज C1 4 माइक्रोफैरड और ब्रेक डाउन वोल्टेज VV वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज था बेटा 10 वोल्ट। कितना था? 10 वोल्ट। दूसरा कैपेसिटर था बेटा हमारे पास जिसकी कैपेसिटेंस थी 3 माइक्रोफैरड और इसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज थी बेटा 8 माइक्रोफैरड। ये है 8 वोल्ट, ठीक है। दोनों के ब्रेक डाउन वोल्टेज मतलब बेटा इसका ये मतलब है कि इससे ज्यादा वोल्टेज पे अप्लाई नहीं हो सकता। ब्रेक डाउन वोल्टेज एक लास्ट सिचुएशन, एक लास्ट वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, इससे आगे वोल्टेज से अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है ब्रेक डाउन वोल्टेज इस केस में और ब्रेक डाउन वोल्टेज इस केस में। अब हमसे पूछ रहा है कि सर दोनों कैपेसिटर को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर द कॉम्बिनेशन। अगर हम दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर द कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन दोनों कैपेसिटर को बेटा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन। सर सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे ब्रेक डाउन वोल्टेज फाइंड करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे फाइंड करते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से बेटा कॉन्सेप्ट्स को। मैंने इन दोनों कैपेसिटर को लगा दिया यहां पे सीरीज में, ये दोनों कैपेसिटर कनेक्ट हो गए बेटा सीरीज में, ठीक है। और हमें पूछा है कि सर इस पर कितनी वोल्टेज हम अप्लाई करें इस कॉम्बिनेशन पर जिससे दोनों सेफ रहें और इसके लिए ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना आएगा, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं बेटा, सुनिएगा। अब बच्चों जो कॉन्सेप्ट है वो बीवी कॉन्सेप्ट्स मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि सर चार्ज कितना स्टोर कर पा रहा है कैपेसिटर, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू की बात करूं तो इस पे चार्ज क्या आएगा, Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV। C कितना बेटा यहां पर, C की वैल्यू 4 और वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज 10 कितना आगे बेटा 40 माइक्रोकूलम, यानी 40 माइक्रोकूलम चार्ज मैक्सिमम स्टोर हो सकता है। यहां पर चार्ज निकाल दो,
CV, C इंटू वी, C कितना बेटा 3, 8 कितना हुआ 24 माइक्रो कूलाम। 24 माइक्रो कूलाम ये चार्ज को स्टोर कर सकता है और ये 40 माइक्रो कूलाम, यानी कि बेटा यहां पर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, इस पर कितना चार्ज आ सकता है 40, इससे ज्यादा चार्ज नहीं आ सकता, और यहां पर कितना चार्ज हो सकता है 24 माइक्रो कूलाम। अब सोचो बच्चों इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 4 माइक्रोफैरड और यहां पर कितना है 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब बेटा ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज डिसाइड करते हैं कॉम्बिनेशन के लिए, वो कैसे डिसाइड करते हैं सुनिएगा ध्यान से बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या किया, दोनों चार्ज की कैपेसिटी निकालनी कि इस पे इतना चार्ज स्टोर हो सकता है, इस पर इतना चार्ज स्टोर हो सकता है। अब हमें कॉम्बिनेशन के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड करना है, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हमने दोनों पे चार्ज लगा दिया, सर इतना इतना चार्ज आ सकता है। अब सोचो बेटा कि अगर हम इसमें सीरीज में चार्ज की वैल्यू तो सेम रहती है, अगर हम 24 माइक्रो कूलाम फ्लो कराएंगे तो ये लास्ट सिचुएशन पर होगा, लास्ट स्टेज पर होगा अपनी पर, क्योंकि 24 से जरा सा ज्यादा आया ब्रेकडाउन, फैल गए, तहस नहस हो गए। इसका मतलब इस पे 24 से ज्यादा अप्लाई नहीं हो, 24 माइक्रो कूलाम चार्ज से ज्यादा नहीं आ सकता, और ये 40 माइक्रो कूलाम तक टॉलरेट कर सकता है। तो अब हम इस कॉम्बिनेशन में कितना चार्ज फ्लो कराएं जिससे कॉम्बिनेशन बना रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम चार्ज कितना फ्लो कराओ 24 माइक्रो कूलाम, जिससे बेटा ये भी एग्जिस्टेंस में रहेगा, ये भी एग्जिस्टेंस में रहेगा, यानी इस कॉम्बिनेशन में कितना चार्ज फ्लो कराया जा सकता है 24 माइक्रो कूलाम। समझ गए, यानी कि हमें ये पता चल गया कि सर जो मिनिमम चार्ज जो होता है, जो मिनिमम वैल्यू होती है चार्ज की दोनों कैपेसिटर में से, जिस पर मिनिमम चार्ज है वही हमें देखना होता है। यानी इस सर्किट में हम कितना चार्ज फ्लो कराएं बेटा, मिनिमम जो चार्ज है दैट इज 24 माइक्रो कूलाम। तो जब ये चार्ज बेटा 24 माइक्रो कूलाम हो जाएगा तो अब हम यहां से बेटा ब्रेकडाउन वोल्टेज निकाल पाएंगे फॉर द कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए क्या करोगे, दोनों कैपेसिटर 4 और 3 किस में आगे बेटा, 4 और 3 किस में पता आगे, सीरीज में, सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, सी इक्विवेलेंट कितना आ गया सीरीज में। अब मैं वो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा 1/C1 + 1/C2, अरे डायरेक्ट लिखो ना यार फास्ट, C1C2 डिवाइड बाय C1 + C2। तो बेटा 4 × 3 डिवाइडेड बाय 4 + 3 कितना आ गया बेटा, 4 × 3 हो गया 12/7, दिस इज अ C इक्विवेलेंट। अब चार्ज की वैल्यू में पता थी, C इक्विवेलेंट इनटू ब्रेकडाउन वोल्टेज, Q = CV वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये है 24 माइक्रो कूलाम, कैपेसिटेंस है बेटा 12/7 माइक्रोफैरड, दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहां से 2 टाइम्स कैंसिल, तो बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना आएगा 14 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया बेटा ब्रेकडाउन वोल्टेज, कि इतना इस कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अप्लाई किया जा सकता है 14 वोल्ट। क्लियर? अच्छा, जनरली स्टूडेंट्स क्या याद कर लेते हैं, सर 10 वोल्ट यहां पे यूटिलाइज हो जाएगा, 8 वोल्ट यहां पे यूटिलाइज हो जाएगा, मतलब इस कॉम्बिनेशन हम लोग 18 वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, चलिए अब हम बात करें सर अगर ये सीरीज में होते तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या आता, सॉरी पैरेलल में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता भाई, पैरेलल, ये तो सीरीज में समझा है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बच्चे क्या गलती कर देते हैं 10 और 18 के सर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 10 ये टॉलरेट करेगा, 18 ये वोल्टेज को कंज्यूम करेगा, तो टोटल इस पे हम लोग 18 वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है कॉन्सेप्ट, मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी है, इस पे चार्ज निकालोगे, इस पे चार्ज निकालोगे, दोनों को कनेक्ट करोगे और सीरीज में क्या दिमाग लगाना है, जो मिनिमम चार्ज है वही कॉम्बिनेशन में फ्लो कराएंगे, उससे आगे फ्लो नहीं कराएंगे। तो मिनिमम चार्ज हमें यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, जिस पे भी जो भी चार्ज होगा। अब हो सकता है कि ये 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज,
जिस भी कैपेसिटर पर होगा उसी चार्ज को बेटा इस सर्किट में फ्लो कराओगे। जो चार्ज C इक्विवेलेंट फाइंड करोगे और Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू B इनटू B ब्रेकडाउन वोल्टेज यहां से हमें फाइंड हो जाएगा। तो फिलहाल अपना आंसर कितना आया 14 वोल्ट। क्लियर सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा बच्चा? पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों कैपेसिटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एक कैपेसिटर ये एक कैपेसिटर ये, और हमें पूछा है कि सर इसके लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या आएगा? B इंटू V ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो अब हम देखें सर जो 4 माइक्रोफैरड है, 4 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड, इस पर कितना वोल्टेज आ रहा है बच्चों? 10 वोल्ट, और इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ब्रेकिंग वोल्टेज कितनी है? 8 वोल्ट। अब बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दोनों कैपेसिटर पर वोल्टेज सेम रहता है। अगर हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई किया तो जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां पर होगा। अब सोचो बेटा इन दोनों में कम वोल्टेज किस पे है? इस 8 वाले पर। इससे ज्यादा अप्लाई करते ही इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। यानी हमें यहां क्या सेलेक्ट करना है? मिनिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज किसका है वही होगा कॉम्बिनेशन के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो बच्चों यहां पर जो BV फॉर द कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम BV, समझ लो मिनिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज जो भी है ऑफ एनी कैपेसिटर, ऑन एनी कैपेसिटर, किसी का भी जो मिनिमम वोल्टेज होगा वही होगा बेटा कॉम्बिनेशन के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज। दिस इज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर द कॉम्बिनेशन, ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर कॉम्बिनेशन। सही है बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज अ BV कॉन्सेप्ट। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा। इसमें कहीं भी मिस्टेक, कहीं भी एरर नहीं होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद। चलिए बच्चों, तो मैंने आपको बताया BV कॉन्सेप्ट्स फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट्स का एंजॉय करें और इस कॉन्सेप्ट्स को जहां आपको रिक्वायर हो वहां पर कैपेसिटर के केस में इसको अप्लाई करें। बहुत शानदार आपका आंसर आएगा और परफेक्शन के साथ। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।